Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmad, and you are watching my YouTube channel All Pak Forces. स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम मैथमेटिक्स टेस्ट के पार्ट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। So without wasting any time, let's start the video. हमारा फर्स्ट MCQs है a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू। तो स्टूडेंट्स, ये तो हमारे पास एक फार्मूला है। अगर हम इस फार्मूले को ओपन करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। और स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को फार्मूलाए का पूरा टेबल दे दूंगा, आप वहां से तमाम फार्मूलाए याद कर लेना। एमसीक्यूज नंबर 2 है हमारा n क्यूब m माइनस एन एम क्यूब इज इक्वल टू। अब स्टूडेंट्स, ये वाला जो एमसीक्यूज है थोड़ा सा समझने वाला है, तो मैं आप लोगों को साथ साथ समझाता हूँ। आप नोटबुक उठा लेना और इसकी सोल्यूशन अपने पास लिख लेना। अगर हम n क्यूब m की बात करें और n m क्यूब की बात करें तो इसमें हमारे पास n और m कॉमन आ रहे, तो हमारे पास बकाया रह गया n स्क्वेयर माइनस m स्क्वेयर। यानी अगर हम n क्यूब m और n m क्यूब में n m को कॉमन लेंगे तो हमारे पास n स्क्वेयर माइनस m स्क्वेयर बाकी रह जाएगा। अब n और m अपनी जगह आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास एक फार्मूला होता है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, जो बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो सेम वही फार्मूला है, एक दफ़ा आपने इसको माइनस में ले लेना है और एक दफ़ा आपने इसको प्लस में ले लेना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा n प्लस m इंटू n माइनस m। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, मीन एन एम इंटू एन प्लस एम इंटू एन माइनस एम। एमसीक्यूज नंबर 3 है हमारा द सोल्यूशन सेट ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 4। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की, तो होगा क्या x माइनस 3 इज इक्वल टू 4। इस 3 को जब हम दूसरे साइड पर लेकर आएंगे तो यह हमारे पास हो जाएगा प्लस। सो x इज इक्वल टू 4 प्लस 3। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, मीन जो x की वैल्यू है वो है 7। एमसीक्यू नंबर 3 है हमारा इफ द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 16 देन द नंबर्स आर। सुनो, कंसेक्यूटिव नंबर हम ऐसे नंबर्स को कहते हैं जिसे हम उर्दू में नाम देते हैं जारी नंबर्स का। जारी नंबर मीन 1 2 3 4 5। अगर मैं कहूँ 1 3 5 तो फिर ये हमारे पास जारी नंबर नहीं है। अब यहाँ पर अगर आप फोकस करें तो आप कहेंगे कि सर 6 और 10 का भी तो 16 आता है, 7 और 9 से भी 16 आता है, 8 और 9 से भी 16 आता है। लेकिन इन्होंने कहा है कंसेक्यूटिव नंबर, और कंसेक्यूटिव नंबर मैंने आपको शुरू में बताया कि जारी नंबर यानी 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। तो अगर हम यहाँ पर फोकस करें तो जो 16 है हमारे पास 8 और 9 का कॉम्बिनेशन है। यानी देखिए 8 के बाद क्या आ गया 9, तो दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर है और जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 16। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। एक्सक्यूज नंबर 5 है हमारा इफ log x 16 इज इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ये जो हमें क्वेश्चन दिया गया है ये बेसिकली लॉगरिथमिक फॉर्म में है, यानी हमें लॉग की शक्ल में दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे क्या, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। हम लिखेंगे log x की पावर 2 इज इक्वल टू 16। अब देखिए यहाँ से होगा क्या, जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज होगा तो log यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 16। हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की, तो हमें स्क्वेयर को हटाना होगा। तो हम करेंगे क्या, दोनों साइड्स पर अंडर रूट ले लेंगे। तो जब अंडर रूट लेंगे तो ये स्क्वेयर अंडर रूट के साथ ख़त्म हो गया और 16 का हमारे पास अंडर रूट होता है 4। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। हमें लॉग की फॉर्म में दिया गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे, फिर स्क्वायर रूट लेंगे और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएंगी।
एक्सक्यूज नंबर 5 है हमारा, व्हाट इज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ .000456। अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपने दो पॉइंट्स याद रखने हैं। अगर पॉइंट यानी जो इशारा दिया गया है अगर ये लेफ़्ट साइड से राइट की तरफ जा रहा है तो हम आंसर माइनस में लिखेंगे, जबकि अगर ये पॉइंट लेट सपोज मैंने कहा कि ये पॉइंट है ये राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहा है तो फिर से हम प्लस में लिखेंगे। और हमेशा आपने याद करना है कि ये जो पॉइंट है ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लगेगा। जिस तरह स्टूडेंट्स अगर हम इस क्वेश्चन की सलूशन करें तो ये जो पॉइंट है ये कुछ यूँ हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.56। तो अगर यहाँ से आप अंदाज़ा लगाओ तो ये कितने पॉइंट्स आ गया, 1 2 3 और जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है वो है 4। तो ये हमारे पास 4 पॉइंट आगे यानी 3 डिजिट्स को छोड़ के चौथे पॉइंट के बाद ये पॉइंट लगा है, तो जिसकी वजह से हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी मीन -4। एक दफ़ा फिर रूल्स बता दूं, अगर पॉइंट लेफ़्ट टू राइट जा रहा है तो आंसर माइनस में आएगा जिस तरह इस केस में है, और अगर पॉइंट राइट टू लेफ़्ट जा रहा है तो फिर वो प्लस में आएगा। एक्सक्यूज नंबर 7 है हमारा, हाउ मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू टू डिफरेंट पॉइंट्स। दो डिफरेंट पॉइंट्स अगर हमें दिए गए हो तो उससे कितने लाइंस पास हो सकते हैं। लेट सपोज मैंने कहा कि हमारे पास 2 पॉइंट्स है, एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है, तो स्टूडेंट इससे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक लाइन पास हो सकता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। एक्सक्यूज नंबर 8 है हमारा, इफ टू स्ट्रेट लाइन्स टच ईच अदर देन देयर अपोजिट एंगल्स आर। अगर दो स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को टच कर रही है तो जो इनके हमारे पास अपोजिट एंगल्स होंगे वो क्या होंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी मीन कॉन्ग्रुएंट एंगल। कॉन्ग्रुएंट एंगल की डेफिनेशन ही कुछ यूँ होती है, जब दो स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को टच करे तो इसे हम कॉन्ग्रुएंट एंगल का नाम देते हैं। जिस तरह अगर मैं कहूँ, और ये हमेशा सेम होंगे, अगर मैं कहूँ कि हमारे पास एक एंगल है 60 डिग्री का और ये दूसरा एंगल है 60 डिग्री का, तो इन दोनों एंगल्स को हम नाम देते हैं कॉन्ग्रुएंट एंगल्स का। एक्सक्यूज नंबर 9 है हमारा, if two opposite angles of an isosceles triangle are equal then the triangle are also blank। फ्रेंड्स आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिनके दो साइड्स इक्वल होंगे। जिस तरह अगर मैं कहूँ कि हमारे पास एक ट्रायंगल है तो इनके ये दो साइड्स इक्वल होंगे, जबकि जो तीसरा साइड होगा वो डिफरेंट होगा। अब इस स्टेटमेंट के मुताबिक अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल होंगे तो ट्रायंगल क्या होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी मीन कॉन्ग्रुएंट। अगर एक ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल होंगे तो हमारे पास वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहलाएगा। नंबर 10 है हमारा, इफ ए इज इक्वल टू 4 5 बी इज इक्वल टू 6 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। देखिए स्टूडेंट्स, ए की वैल्यू है 4 5, बी की वैल्यू है 6 8। तो देखिए ए प्लस बी इज इक्वल टू 4 और 6 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 10, 5 8 को जमा करेंगे तो आ जाएगा 13। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। एक्सक्यूज नंबर 11 है हमारा, इफ u इज इक्वल टू 6 4 v इज इक्वल टू 5 माइनस 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5u माइनस 3v। देखिए स्टूडेंट्स, हमें वैल्यू दी गई है u की जो है 6 4 और हमें बताया जा रहा है कि 5u माइनस 3v करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 5u करते हैं, यानी ये जो ब्रैकेट दिया गया है जो u की वैल्यूज़ दिए गए हैं इसके साथ हमने 5 को मल्टीप्लाई करना है। तो आप अपने साथ नोट कर लेना, अगर हम 5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 30, और अगर हम 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 20। तो 5u की वैल्यू हमारे पास आ गई 30 और 20, अपने साथ नोटबुक पर नोट कर लेना। अब इस तरह अगर हम 3v की बात करें तो 3v हमारे पास हो जाएगा 3 5 जार 15 माइनस 3 3 जार 9। तो हमारे पास जो 5u की वैल्यू थी वो थी 30 एंड 20, और 3v की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 15 इंटू -1। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, 5u से 3v को माइनस करना है। तो सिंपली से हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, तो जो 5u की वैल्यूज़ थी वो थी 30 इंटू 20।
इस तरह 3v की हमारे पास जो वैल्यूज़ थी वो थी 15 इंटू -9 है, जो माइनस है 9 के साथ है, ठीक है। तो हम 30 में से 15 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15। 20 माइनस 9 करेंगे तो स्टूडेंट माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 20 + 9 हमारे पास हो जाएगा 29। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो हो गया ऑप्शन ए, मीन 15 एंड 29। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना क्या है, 5 को u की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 को v की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर ये वाला जो 30 है इससे हमने 15 को माइनस करना होगा, फिर 20 से -9 को माइनस करना होगा, तो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगे। एक्सक्यूज नंबर 12 पे हमारा व्हाट इज़ a की पावर m बाई n इज़ इक्वल टू, हमने इसकी सोल्यूशन बतानी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर एक चीज़ डिवीजन में और वो ऊपर जाए तो वो हमारे पास माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। जिस तरह अगर मैं कहूँ तो इसका हमारे पास जो आंसर है वो है a की पावर m माइनस n। ये मैंने किस तरह निकाला, n नीचे डिवीजन में है और प्लस में है, जब ऊपर जाएगा तो हमारे पास माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो होगा ऑप्शन ए, मीन a की पावर m माइनस n। एक्सक्यूज नंबर 13 है हमारा हाउ मेनी लाइन्स कैन पास फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। तो लेट सपोज मैंने कहा कि हमारे पास एक सिंगल पॉइंट है a, तो अब इससे हमारे पास कितने लाइन्स पास हो सकती है, 1 2 3 4 5 6। तो हम ये नहीं कहेंगे कि इनफाइनाइट लाइन, नहीं, एक पॉइंट से इतनी लाइन पास नहीं हो सकते कि जिसकी हद मालूम ना हो, हम कहेंगे मोर देन 1 लाइन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। एक्सक्यूज नंबर 14 है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। तो स्टूडेंट साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा हमारे पास बराबर होता है 1/cos थीटा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। टेबल में आपको दे दूंगा, वहाँ से तमाम वैल्यूज़ आप याद कर लेना। एक्सक्यूज नंबर 15 है हमारा टू वेक्टर विल बी इक्वल इफ देयर ब्लैंक और इक्वल। स्टूडेंट्स, वेक्टर का नाम आपने फिजिक्स में सुना होगा जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों गिवन होता है। लेट सपोज मैंने कहा कि हमारे पास एक वेक्टर है और ये हमारे पास दूसरा वेक्टर है, तो ये जिसका हेड है डायरेक्शन को शो कर रहा है और ये जो बकाया आपको टेल नज़र आ रही है इसकी लेंथ को शो कर रही है। तो वेक्टर्स के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास लेंथ और डायरेक्शन दोनों रिक्वायर्ड होते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, मीन दो वेक्टर्स तब बराबर होंगे जब उसकी लेंथ और डायरेक्शन दोनों इक्वल होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम एमसीक्यूज़ क्लियर हुए होंगे, और अगर कोई भी सोल्यूशन आप लोगों को समझ ना आई हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।